इस दुनिया में लाइलाज बीमारियों की फेयरलिस्ट में शक की बीमारी पहले पायदान पर आती है। और जो इस शक के घेरे में एक बार आ जाए तो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। आज की हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी में भी कुछ यूं ही हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिंदगियां सदा सदा के लिए ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए पारिवारिक सदस्यों की जिंदगी लगभग लगभग हाशिए पर जा पहुंची है। तो साथियों, स्वागत करूंगा आप सभी का आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और आज जो घटना कहानी लेकर के मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूं, दरअसल वो घटना कहानी संबंधित है पंजाब प्रदेश से। पंजाब प्रदेश का बहुचर्चित जिला है जालंधर। वही जालंधर जिसके अंतर्गत एक जगह पड़ती है लंबड़ा, और उसी लंबड़ा इलाके के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है टावर इनक्लेव। उसी टावर इनक्लेव का रहने वाला है जगबीर सिंह, जिसकी उम्र की बात करें तो लगभग 55 साल है। परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे बताए जा रहे हैं। बच्चों का नाम है गगनदीप और हरप्रीत। गगनदीप परिवार का बड़ा है, तो वहीं हरप्रीत परिवार का लाडला और छोटा बेटा है। गगनदीप जिसकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है, लेकिन 40 साल होने के बाद भी वो आज तक भी अविवाहित है, क्योंकि मानसिक तौर पर वो बेहद ज्यादा बीमार है। रिश्ते तो आए दिन आते रहते हैं, लेकिन लड़की वाले उसको मानसिक तौर पर बीमार देखकर हर कोई शादी करने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जो हरप्रीत है, वो ऑलरेडी शादीशुदा बताया जा रहा है, जिसकी पत्नी का नाम है मोनिका। वही मोनिका जो कि देखने और दिखने में बेहद ज्यादा खूबसूरत है। इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि दूर दूर के इलाके में उसकी खूबसूरती के चर्चे ही नहीं हैं, बल्कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। मैं बात कर रहा हूं 21 अक्टूबर 2023 की देर रात्रि, लगभग 9 से साढ़े 9 बजे का समय रहा होगा, जब परिवार के तमाम सदस्य खा पी कर लगभग सोने की तैयारी कर रहे थे। हरप्रीत की पत्नी मोनिका किसी बात को लेकर अपने पति के साथ जीरा करने लगती है, बहस करने लगती है। तकरार और बहस तक तो बात सही थी, लेकिन वो तकरार लड़ाई झगड़े में कब तब्दील हो गई, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। मोनिका स्पष्ट लहजे में अपने पति हरदीप को बोल देती है कि अब वो इस परिवार का रत्ती भर भी अन्न नहीं खाएगी, यानी कि एक पल भी इस परिवार में नहीं रहेगी। कल सुबह ही अपने बच्चों को लेकर सीधा अपने मायके चली जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। जब इस तरीके की बातें मोनिका अपने पति से कर रही थी, तो उसका पति उसको बोलता है कि तुम्हारी भला दिक्कत है क्या। मोनिका बोलती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है गगन, उसकी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आए दिन मुझ पर गंदी नजर रखता है। जब इस तरीके की बातें मोनिका अपने पति से साझा कर रही थी, तो हरप्रीत आपे से बाहर तो हो ही गया था। साथ ही साथ ये कहकर बात खत्म कर देता है कि निश्चित तौर पर कल सुबह ही इस बारे में वो अपने पिता से शिकायत करेगा। लेकिन मोनिका ये कहती है कि बस रहने दो, तुम्हारा बाप कौन सा कम है, वो भी आए दिन मुझे गंदी नजर से देखता है। यहां तक कि जब मैं उसको चाय नाश्ता परोसने जाती हूँ, मेरी उंगलियों को जबरदस्ती पकड़ने लगता है। कहीं ना कहीं मेरा फायदा उठाना चाहता है। अब हरप्रीत जो है आपे से बाहर लगभग लगभग हो ही चुका था, लेकिन उस रात तो वो सो जाता है। और जैसे ही सुबह उठ को देखता है कि ना तो मोनिका वहां थी, ना ही मोनिका के बच्चे वहां थे। यानी कि हरप्रीत समझ चुका था कि निश्चित तौर पर मोनिका बच्चों को लेकर
सदा सदा के लिए अपने मायके जा चुकी है। हरप्रीत अचानक से घर से बाहर निकलकर बहुत सारी दारू का सेवन करके घर लौटता है। तकरीबन दोपहर के 11 से 12 बजे का समय रहा होगा और दारू के नशे में धुत हरप्रीत अपने पिता और मां से बहस करने लगता है और स्पष्ट लहजे में बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आती है मेरे नाम कर दो। मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। लेकिन जो हरप्रीत का बाप और मां थी वो भी स्पष्ट लहजे में बोल चुके थे कि जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन हमारे जीते जी तुम इस प्रॉपर्टी के भला लगते क्या हो, कदा भी हम तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी नहीं करेंगे। बस इतना कहना ही था कि हरप्रीत नाम का 30 साल का वो नौजवान अपनी लाइसेंसी पिस्टल को अपने सगे पिता की कनपटी पे रख देता है और जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है तो ऐन वक्त पर उसकी मां सामने आ जाती है और गोली उसकी मां के सीने से आर पार निकल जाती है। मौके पर ही हरप्रीत की मां ने दम तोड़ दिए थे। देखते ही देखते हरप्रीत ने 2 गोलियां ताबड़तोड़ अपने पिता के सीने में छलनी कर दी और जैसे ही गोलियों की आवाज परिवार का बड़ा बेटा गगन सुनता है, गगन जैसे ही सामने आता है तो हरप्रीत 2 गोलियां गगन के सीने में भी जड़ देता है। यानी कि परिवार के 1-2 नहीं बल्कि 3-3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और बड़े ही चतुराई से चालाकी से हरप्रीत नाम का वो 30 साल का नौजवान घर का दरवाजा बंद कर देता है। यहां तक कि घर के सिलेंडर को भी खोलकर आग के हवाले कर देता है। अफरा तफरी का माहौल हो चुका था। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे। जैसे ही पड़ोसी उस गैस की स्मेल को अनुभव करते हैं तो आनन फानन में नजदीकी थाने में तहरीर दे दी जाती है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके वारदात पर पहुंच जाता है और चूंकि पड़ोसियों को अंदेशा अनुमान हो ही चुका था कि जरूर ये करतूत हरप्रीत ने की गई होगी और हरप्रीत कहीं नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी के मायके यानी कि अपने ससुराल गया होगा। पुलिस ने आखिरकार तमाम लोगों की तहरीर पर मामला मुकदमा तो दर्ज कर ही लिया था। कहीं ना कहीं मौके से हरप्रीत और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था। जब उसको पुलिस थाने लाकर तमाम तरीके से पूछताछ की जाती है तो पहले तो प्यार से और फिर सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो हरप्रीत रह रहकर तमाम घटना कहानी में बड़े बड़े खुलासे करता है कि साहब जी मेरे माँ बाप ने मेरी बची खुशी पारिवारिक जिंदगी को लगभग लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया था। मैं भला क्या करता। दरअसल मैं एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहता था, इसी वजह से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी की मांग कर रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया था। इसलिए ही मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया, कहीं ना कहीं सदा सदा के लिए जिंदगी से चलता कर दिया। बहरहाल तमाम लोगों की निशानदेही पर तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार कर माननीय अदालत के समक्ष पेश किया, जहां पर सबूतों को देखते हुए तमाम दलीलों को सुनते हुए तमाम संलिप्त लोगों को लगभग लगभग 20 साल के लिए सलाखों की काल कोठड़ी में भेज दिया है। यानी कि बची खुची जिंदगी हरप्रीत और उसकी पत्नी मोनिका की सलाखों की काल कोठड़ी में गुजरेगी। उन्हीं सलाखों के पीछे बैठकर हरप्रीत और मोनिका अपने किए गुनाहों का पछतावा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही ये घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों को तक पहुंची, लोग जो है एक ही बात कह रहे हैं कि इस घटना कहानी ने रिश्तों को भी ताक पे रख दिया। रिश्तों पर भी लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो साथियों ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों का इस घटना कहानी को लेकर के क्या कहना है जरूर बताइएगा।
बहरहाल इस पूरी घटना कहानी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।